हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 387 फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है। गिवन अ स्ट्रिंग s, फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर इन इट एंड रिटर्न्स इट्स इंडेक्स। इफ इट डजंट एग्जिस्ट रिटर्न -1, है ना। तो पहला कैरेक्टर देखना है हमको जो नॉन रिपीटिंग है, मतलब यूनिक होना चाहिए वो। तो यहाँ पे लीड कोड करके एक स्ट्रिंग दी गई है। कौन सा कैरेक्टर यहाँ पे जो नॉन रिपीटिंग है? फर्स्ट एल। ये एल है ना, ये थोड़ी रिपीट हो रहा है आगे। इसका मतलब यही नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर है ना। उसका इंडेक्स क्या है वो बताना है। जीरो इंडेक्स है। ओके, जीरो इंडेक्स है। ये एक स्ट्रिंग देखते हैं, थर्ड वाला एग्जांपल ए बी बी। यहाँ पे तो ए भी रिपीट हो रहा है, बी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब आंसर नहीं है अपने पास, तब -1 रिटर्न करना है, तो -1 आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे और एक एग्जांपल देखते हैं। लव लीड कोड, तो इसमें कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो रिपीट नहीं हो रहा है? फर्स्ट वाला देखते हैं एल। क्या एल आंसर हो सकता है? नहीं, क्योंकि एल तो रिपीट हो गया यहाँ पे। क्या ओ आंसर हो सकता है? नहीं, ओ भी रिपीट हो गया यहाँ पे। क्या वी आंसर हो सकता है? क्या वी? तो वी डेफिनेटली आंसर हो सकता है, क्योंकि वी रिपीट नहीं हो रहा है ना कहीं पे भी। इसका मतलब वी आंसर है। इंडेक्स है आपका वी का 2। 2 इंडेक्स है ना। कैसे इंडेक्स कैसे देखते हैं? जीरो से स्टार्ट करके देखते हैं ना। तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, एल का। ओ का इंडेक्स है 1, वी का इंडेक्स है 2, है ना। तो इसलिए 2 आंसर है। ओके, लेकिन अभी ये तो बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो सकती है। उसने दिया है यहाँ पे कि स्ट्रिंग लेंथ कैन बी 10⁵। तो अभी कैसे पता चलेगा हमको कि आ, मतलब ये रिपीट हुआ या नहीं हुआ? तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रिंग एपीआई का कुछ मेथड्स बताता हूँ, जो हम लोग यूज करके इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पहली वाली मेथड यहाँ पे देख लेना, लास्ट इंडेक्स ऑफ, है ना। लास्ट इंडेक्स ऑफ अ कैरेक्टर, तो ये क्या करती है मेथड? तो रिटर्न्स इंडेक्स विद इन द स्ट्रिंग ऑफ लास्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। तो लास्ट का कब आता है वो हमको बताती है ना। तो वी अगर कैरेक्टर में देखो, यहाँ पे एक एक कैरेक्टर देखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक एक कैरेक्टर देखेंगे। जैसे मैं एल देख रहा हूँ, एल। तो एल का फर्स्ट अकरेंस में देखूंगा, वो कहाँ पे आ गया? 0 पे। एल का लास्ट अकरेंस में देखूंगा, वो कहाँ पे आएगा? 4 पे। वो ये 4 है ना, 4 पे आएगा। तो क्या ये सेम है? क्या नहीं। इसका मतलब एल तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। देखो कैसे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं हम लोग। फिर ओ देखूंगा मैं, ओ का फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे आ रहा है? 1 पे। ओ का लास्ट अकरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 5 6 7 8 9, 9 पे आ गया यहाँ पे, है ना। तो क्या ये सेम है? क्या नहीं। 1 और 9 सेम है? क्या नहीं। उसका मतलब मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो मैं वी पे जाऊंगा अभी। वी वी पे फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे? वहां पे, मतलब पहली बार कहाँ पे आया? 2 पे आया। आखिरी बार कहाँ पे आया? वो 2 पे आया। 2 और 2 क्या सेम है? क्या? हाँ है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट अकरेंस तो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि वो कैरेक्टर एक ही बार आ रहा है बेसिकली, और वो फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर होगा, फिर हमारा आंसर होगा, है ना। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है अपने को? जो कैरेक्टर का लास्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स देता है बेसिकली वो, है ना। लेकिन फर्स्ट का क्या करेंगे? फर्स्ट इंडेक्स कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मैं इंडेक्स ऑफ मेथड यूज कर लूंगा। इंडेक्स ऑफ एक मेथड है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो, इंडेक्स ऑफ मेथड। तो ये क्या करती है? रिटर्न्स इंडेक्स विद इन द स्ट्रिंग ऑफ अ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। तो वही तो चाहिए मुझे, फर्स्ट अकरेंस। तो इंडेक्स ऑफ से काम हो जाएगा। तो अभी लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। एक एक कैरेक्टर देखना है लेफ्ट टू राइट, ये कंपेयर करते जाना फर्स्ट और लास्ट अकरेंस। अगर सेम है तो वो हमारा आंसर है, क्योंकि वही तो यूनिक कैरेक्टर है ना फिर। ओके, समझ में आ गया लॉजिक? ओके, अब मैं दिखाता हूँ इम्प्लीमेंटेशन। तो एकदम पीस ऑफ केक है, एकदम स्मूथ है, एकदम सिंपल है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट यूनिक कैर स्ट्रिंग एस इज गिवन टू अस। मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लिख लिया। तो एस डॉट टू कैर एरे यूज कर लिया, तो कैरेक्टर एरे मिल जाएगा। एक एक कैरेक्टर देखते चला गया यहाँ पे फॉर लूप में। यहाँ पे क्या देखा मैंने? तो एस डॉट इंडेक्स ऑफ, तो फर्स्ट अकरेंस आ गया इंडेक्स में। उसके बाद एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ करा मैंने उस कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स देख रहा हूँ मैं, है ना। तो लास्ट इंडेक्स मिल गया मुझे। तो दोनों इंडेक्स मिल गए, है ना। फर्स्ट भी मिल गया, लास्ट भी मिल गया। अभी दोनों को कंपेयर करना है। इफ इंडेक्स इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स, मतलब दोनों का इंडेक्स सेम है, मतलब फर्स्ट और लास्ट अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर इज एट द सेम इंडेक्स। जैसे वी है ना, यहाँ पे वी अगर ऐसे मिलता है तो मुझे जस्ट रिटर्न द इंडेक्स एंड दैट इज आवर आंसर। दैट्स इट गाइस।
यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं फॉर लूप के बाहर, इसका मतलब आपको कोई आंसर मिला ही नहीं, है ना, तो -1 रिटर्न कर देना। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते गाइस। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बोलती है इसकी, लिखता हूँ आपके लिए मैं यहाँ पे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बोली जाती है ऑर्डर ऑफ एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग एस, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसकी, ऑर्डर ऑफ 1 बोलते हैं इसको। इसको और भी कांस्टेंट भी बोलते हैं कुछ लोग, है ना, कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है क्या डेटा होल्ड करने के लिए, नहीं ना। हमने एरे यूज किया, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, हैश सेट, हैश मैप, ट्री सेट, ट्री मैप, कुछ भी नहीं यूज किया। इसका मतलब ये कांस्टेंट ऑन स्पेस सॉल्यूशन बोला जाता है। इसको मैं अभी आपको रन करा के दिखाता हूँ, हमारे आंसर चेक कर लेते हैं। तो पहले का 0 करेक्ट आंसर, दूसरे का 2 करेक्ट आंसर, ये हमने अभी देखा, और ये -1 करेक्ट आंसर। सबमिट दिस कोड टू द लीड कोड, मेक श्योर द कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और एक्सेप्ट हो चुकी है कोड। 49.48 परसेंटाइल दिखा रहा है। तो ये है हमारा सॉल्यूशन फॉर द लीड कोड 387 फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम। काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो देखो कितना सिंपल सॉल्यूशन था, थोड़ा सा थिंकिंग करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। और अगर ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया, ये एग्जाम्पल और ये जावा का कोड अगर समझ में आ गया गाइस, तो इस एफर्ट के लिए लाइक बनता है ना। तो हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करो प्लीज, और लाइक कर दो वीडियो को, अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना गाइस। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है प्रॉब्लम्स की, अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। हमने इस चैनल पे 700 से ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, वो कलेक्टिवली लेके सॉल्व करके दिखाए आपको, विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन एंड जावा सॉल्यूशंस। तो आपको बहुत फायदा होगा अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या आप डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम सीखना चाहते हैं। तो कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होती है इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाना और चेक कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना उन प्रॉब्लम्स को। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है बीएफएस डीएफएस की प्लेलिस्ट, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले जाके देख लेना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको उस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो जाके जरूर चेक कर लेना हमारे प्लेलिस्ट में जाके। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सॉलिड करना है आपके इंटरव्यूज के लिए, तो क्या करेंगे, उसके लिए प्लेलिस्ट देखना, स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हीप, मैक्स हीप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। अगर अगर आपको डेटाबेस और सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए हमने 2 प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी बना के रखी है यहाँ पे। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरी का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। उसमें भी आपको डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के वीडियो, उसके बाद माई सीक्वल के प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशन, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बहुत बढ़िया आपका प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए हो जाएगा। शेयर करना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे और यहाँ से बहुत सारी अच्छी प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon in my next video from this channel. Until that time, you guys take care, bye bye, have a great day.